नमः शिवाय। राम 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 राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आखिर वो कौन सी चीज है जो इन पक्षियों को भी कुछ ऐसा व्यवहार कराती है जो उनके व्यवहार से विपरीत है? बाय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये रंग अद्भुत है, ये ढंग अविश्वसनीय है और ये उमंग अकल्पनीय है। आखिर वो कौन सी चीज है जो इन पक्षियों को भी कुछ ऐसा व्यवहार कराती है जो उनके व्यवहार से विपरीत है? क्यों एक संत, एक स्वामी जी के इशारों पर उनके इर्द गिर्द ये पक्षी इस तरीके से झूमते हैं, इस तरीके से डोलते हैं, इस तरीके से उनके हर एक आदेश का पालन करते हैं कि हर कोई कह उठेगा ये तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। क्या ये संभव है कि कुछ शब्द नहीं, एक तोता पूरे के पूरे मंत्र जपे? ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। राम 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 राम। तोते जो होते हैं बहुत अच्छे गुड लर्नर होते हैं। इनके सामने जो आप शब्द बार बार बोलेंगे ये उसी को पकड़ के बोलना सीख जाते हैं। शब्द बोलते कई बार सुना होगा, पर क्या ये संभव है कि साथ में सुर भी लगे? क्या ये संभव है कि किसी पक्षी को देशभक्ति का मोल समझ में आ जाए? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या ये संभव है कि देश प्रेम का जज्बा अभ्यास से जगाया जाए? 1 2 3 1 4 5 6 come on। हाँ, ये मुश्किल है, असाधारण भी, पर यह संभव हुआ है 80 वर्ष के श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के प्रयासों से। उनको देखकर खींचे चले आते हैं ये पंछी। उनकी एक आवाज पर हर हुक्म बजाते हैं ये पंछी। सब ऐसे लाड करते हैं जैसे अपनी माँ से मिल रहे हो, क्योंकि खाना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, केयर मिल रहा है। तो इस वजह से सबको, हर जीव को प्यार चाहिए। एवरीबडी वांट्स लव, स्वामी जी। एक जगह पर इतने तोते आपने कभी नहीं देखे होंगे। इन मकाऊ को पालतू बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आज आपको मैसूरू की इस अनूठी जगह के ऐसे ऐसे अद्भुत रंग, अविश्वसनीय अंदाज और अकल्पनीय आवाज सुनाएंगे कि सही मायने में कहें तो आपके तोते उड़ जाएंगे। बाय बाय बाय। इसका नाम कुट्टी है और ये एक येलो अमेज़न पैरट है, येलो क्रोन अमेज़न पैरट है। बाय। ये अपने सारे साथ के पक्षियों में सबसे स्मार्ट है। इससे जो एक्सरसाइज करवाया जाता है, जिस तरह का घूमने के लिए कहा जाता है और सारे गामा कहा जाता है, ये हर चीज कर लेता है।
अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला ये तोता केवल गाता नहीं है, सुर में सुर मिलाता है। हरा मखमली रंग, सर पर पीला ताज और आवाज ऐसी जैसे तोतों का सोनू निगम। Left, right, come on, boy, come on. Left, right, give second. Good boy, good, bye, bye, bye. बाय। हमसे भी बाय बोल दो, जाएं कि नहीं जाएं? फोटो। बातों बातों में कुट्टी का ध्यान भटका और उसे हमारा कैमरा नजर आ गया। फोटो 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 खिंचाने का भी शौक। कुट्टी ने कैमरा देखकर उपकरण पहचान लिया। कितना अद्भुत था ये। बाय। दरअसल इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे इंसान संस्कारों से बनते हैं, शायद पक्षियों को भी मिलता है ये संस्कार। मैसूरू का ये शुकवन घायल, बीमार और लाचार पक्षियों का पुनर्वास केंद्र है। दशकों सालों से श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के आश्रम में इन पक्षियों की ऐसी सेवा की गई कि यह पूरा वन परिवार जैसा प्रतीत होने लगा है। यहाँ अब 548 अलग अलग प्रजातियों के तोते रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर इतनी संख्या में ऐसे तोतों का वास हो। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है और आज गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। ये यहीं पर पैदा हुए हैं, छोटे बच्चे जैसे। सबने यहीं पर जन्म लिया था। जन्म से यहाँ पर है। इधर ही जन्म हुआ। हाँ। इधर ही जन्म हुआ, इसलिए 2 years and 2.5 years one different bird. There was a 12. यहाँ 14 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हैं। Totally 14 species. 14 स्पीशीज। Different species. 14 प्रजातियां हैं। And endangered. कुछ पक्षी विलुप्त प्रजाति के भी हैं। हाँ। Critical endangered. It's very difficult to find. How did they come here? 10 years back, there were 2-3 farms. 2-3 साल पहले पक्षियों वाली 2-3 संस्थाएं बंद हुई तो उन्होंने तोतों को लोगों में बांट दिया। Different people. फिर वहां से इन्हें हम ले आए। Small gifts. Now they are growing. Okay. तो यहीं पर बड़े हुए हैं, यही इसकी आदत है। इतनी प्रजातियां आपको दुनिया भर में कहीं एक साथ नहीं देखने के लिए मिलेंगी जितनी यहाँ पर स्वामी जी के पास आपको दिख जाती है। अब जरा हमारे तोते कुट्टी की प्रजाति से भी आपका परिचय करा दें। येलो क्राउन्ड अमेज़न पनामा और ट्रॉपिकल अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका शरीर हरे रंग का होता है, जबकि इनके सर पर एक पीले या इंद्रधनुषी रंग का निशान होता है। आमतौर पर ये ज्यादा उड़ान नहीं भरते हैं और एक जगह पर ही रहते हैं, लेकिन इनकी सबसे अद्भुत खासियत ये है कि ये तोते कई तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जैसे सीटी बजाना, पतली आवाज में चिल्लाना और इंसानों की आवाज की नकल करना। इन पक्षियों को यहाँ इतना अपनापन मिला है कि ये प्यार भी खूब लुटाते हैं। जैसे ये सफेद पक्षी जो मेरे सामने से गुजरते ही मुझे टोक दे रहा था। इसका नाम है डांसी और थोड़ा समय आप जिसके साथ बिताते हैं उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाती है। ये जब तिरछा होकर कोशिश कर रही है तो सुनने की कोशिश होती है। ये लगभग 40-50 साल तक उम्र इसकी रहती है और अगर आप एक शब्द बोलते हैं तो उसे रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये खेलने की कोशिश इनकी रहती है। देखिए जैसे समय गुजरेगा वैसे अपनी इसमें से
पिंजरों में से जो दिन के समय इन्हें रखा जाता है ताकि थोड़ा ठंड का एहसास इन्हें रहे, अंदर से वाटर कूलर रहते हैं, और बाद में जब शाम ढलेगी या अर्ली मॉर्निंग ये सब इसमें विचरने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जितनी भी तरह की चोटें आई रहती हैं उनका इलाज करके पूरी तरीके से स्वस्थ है अब डांसी। और मुझे लगता है कि इसकी डांस करने की जो आदत है, देखिए, उससे ही इसका नाम डांसी पड़ा होगा। सबके अलग अलग नाम है, बायोलॉजिकल नेम से अलग 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 नाम भी हैं। आपने देखा कैसे डांसी मेरे सर के हिलने के साथ ही अपना सर हिला रहा था। डांसी एक सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और इनको पालतू बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन शुक वन में ये सबके दोस्त हैं। कॉकटू सबसे समझदार तोतों में से एक माने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें 1 से 2 साल के बच्चों के बराबर समझने की क्षमता होती है। तोते जो होते हैं बहुत अच्छे गुड लर्नर होते हैं। इनके सामने जो आप शब्द बार बार बोलेंगे ये उसी को पकड़ के बोलने में आपकी हेल्प करें, मतलब ये बोलना सीख जाते हैं। ऐसा क्या है, जैसे कि हम मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, मोस्टली ये बहुत ही इजी वर्ड है तोतों के लिए। जैसे ये अपने हवा को बाहर निकालते हैं तो मेम्ब्रेन हिलते हैं, मेम्ब्रेन से जैसा कि साउंड प्रोड्यूस होता है। मोस्टली ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ये ह्यूमंस की तरह प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनकी टंग है वो हेल्प कर देती है ये साउंड प्रोड्यूस करने में। और जैसा कि इनमें लर्निंग एबिलिटी होती है काफ़ी अच्छे से, तो ये ईजिली चीज़ों को मनुष्य द्वारा सीख के ईजिली बोलने में ये सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अद्भुत पहलू ये है कि डांसी को डांस करना पसंद है। दरअसल पक्षियों के जानकारों के अनुसार तोतों के दिमाग में ऑडिटरी और मोटर पार्ट्स या सुनने और समझने वाले हिस्सों में एक कनेक्शन होता है, जिससे वो म्यूजिक की बीट्स को समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार संगीत की समझ केवल तोतों और हाथियों में ही मानी जाती है। आप यहाँ स्वामी जी की संगत भी देखिए। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी एक सिद्ध संत और म्यूजिक थेरेपी के लिए देश ही नहीं विदेश में भी विख्यात है। क्या यही कारण है कि इस शुक वन में रहने वाले पक्षी केवल स्वस्थ और वाचाल नहीं बल्कि सुरीले भी हैं? दरअसल स्वामी जी प्रतिदिन इन पक्षियों के साथ लंबा समय व्यतीत करते हैं। उनके कंधे पर बैठे इस अफ्रीकन ग्रे से मिलिए। आपने इसका नाम क्या रखा है? कली। कली। कली से कलियुग, कली से अफ्रीकन ग्रे तोतों की प्रजाति का सबसे समझदार सदस्य होता है। आवाज इतनी साफ जैसे मानो कोई इंसान बोल रहा हो। कली, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कली के सामने कोई भी शब्द बोलो, कली फौरन उसको दोहरा देता है। लेकिन स्वामी जी के राम राम के जवाब में वो अपनी शिव भक्ति ही दिखाता रहा। राम 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 नमस्कार। ओके। ये जो अफ्रीकन ग्रे है, इनके बारे में क्या खासियत होती है स्वामी जी? इनके बारे में ऑस्ट्रेलिया बर्ड है।
ये ऑस्ट्रेलिया का तोता है, बहुत इंटेलिजेंट बहुत समझदार पक्षी है। एंड लाइक जैसे कुत्ता मालिक के लिए वफादार होता है, वैसे ही ये भी वफादार है। यजमान के लिए एंड यजमान का पता करता है, ये अपने मालिक को पहचानता है, यजमान का क्या उसकी आवाज पहचानता है। हाँ, बात करता है। कोई अगर कोई 2-3 लोग मालिक के लिए गलत बोल रहे हों जवान लोग तो ये अपने मालिक को बताता है। गलती बात हो, यजमान के लिए गलती हो, बात करता है, ये सुनता है, पूरा यजमान के लिए बोलता है, ये ऐसा बात करता है। कितने वर्ड याद हो सकते हैं? 40-45 वर्ड्स। 40-50 शब्द याद कर सकता है और सुबह सुबह एक्टिव होता है। सुबह 5 बजे, 6 बजे ये सारे शब्द और मंत्र भी बोलते हैं। ऑल वर्ड्स एंड आल्सो मंत्रास आल्सो। अच्छा, राम 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 नमः शिवाय। ओके, आಯ್ತಲ್ಲ, नमः शिवाय ಆಯ್ತಲ್ಲ। राम जी ने शिव जी को याद कर राम 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 ಹೇಳು, ಕಲಿ 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 చెప్పు నాన్న। राम 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 कली। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अफ्रीकन ग्रे तोते इंसानों की नकल करने में इतने दक्ष होते हैं कि वो आसानी से 100 शब्द तक याद कर सकते हैं। तोतों की समझ के बारे में ऐसे जानिए कि अपनी अकल और इंसानी आवाज की नकल की वजह से तोतों ने पूरी दुनिया में अपराध के कई मामले सुलझाए हैं। 2015 में अमेरिका में एक औरत ने अपने पति की गोली मारकर हत्या की थी, लेकिन वहीं मौजूद उसके अफ्रीकन ग्रे तोते ने ये देख लिया। कुछ दिन बाद तोते ने डोंट शूट की रट लगा दी। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये पति के आखिरी शब्द रहे होंगे। हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को इससे बहुत मदद मिली थी और इस खबर को मिली थी सुर्खियां। 2014 में आगरा में एक महिला और उसके पालतू कुत्ते की हत्या हो गई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब घर में महिला का भतीजा आता, वो तोता बहुत अजीब व्यवहार करना शुरू कर देता। खबरों के अनुसार महिला के पति ने जब तोते के सामने कुछ नाम को लेना शुरू किया तो भतीजे के नाम पर तोते ने अलग हरकत की। पुलिस ने पूछताछ की तो भतीजे ने जुर्म कबूल कर लिया। आपने क्यों नहीं बचाया? आप चिल्लाए थे? कैसे चिल्लाए थे? बताओ, कैसे चिल्लाए थे? कौन है तू? अर्जेंटीना में एक तोते ने पुलिस के सामने अपनी मालकिन की मदद के लिए आखिरी पुकार की नकल कर दी। महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को इससे बहुत मदद मिली थी। हालांकि किसी भी मामले में तोते की आवाज को अदालत में गवाही या सबूत के तौर पर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन तोते के कारण अपराध के इन मामलों को सुलझाने में पुलिस को मदद मिली थी। लेकिन ये तोते इंसानों की आवाज इतनी आसानी से कैसे निकाल लेते हैं? तोते सुनकर सीखने वाले पक्षी होते हैं। कई दूसरे पक्षी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तोते लगभग इसमें परफेक्ट होते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट एरिक जाविस के अनुसार आवाज सुनकर सीखने वाले पक्षियों के दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको सॉन्ग सिस्टम कहते हैं, लेकिन तोतों में इस सॉन्ग सिस्टम में 2 लेयर होते हैं, यानी परतें, इनर कोर और आउटर कोर। जार्विस के अनुसार ये आउटर कोर शेल ही तोतों को मिमिक्री यानी नकल करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तोतों के कोई वोकल कॉर्ड्स या लैरिंक्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके सिरिंक्स होते हैं। उनकी सांस की नली जहां से 2 फेफड़ों में बंटती है, वहीं पर सिरिंक्स होता है। तोते हवा के जरिए सांस की नली में कंपन पैदा करते हैं और आवाज निकलती है। मकाऊ और तोते, इनमें क्या होता है, जैसे ह्यूमंस की टंग होती है, थोड़ा बहुत इनका जो वेरिएशन होता है ह्यूमंस की टंग जैसा होता है। सैरिक्स एक ऑर्गन है, वो होता है जिसके हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनका जो ईसोफेगस है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ये काफ़ी लंबा होता है और ये बाइफरकेट करता है 2 पार्ट्स में। ये 2 पार्ट में जब बाइफरकेट करता है तो उसके पास जैसे ये ट्रैकिया के नीचे
सैरिंग्स सिचुएटेड होता है। इस सैरिंग्स में अंदर क्या होता है, यहाँ सिम्निफोरस एक मेम्ब्रेन होती है, जब जिससे वो बर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जब वो बोलते हैं अपने आप में, जैसे वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या साउंड को बाहर एक्सेल करते हैं, अपने एयर्स को एक्सेल करते हैं बाहर, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी हेल्प से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हिलती है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, और इसके एज कम्पेयर ये ह्यूमन जैसे थोड़ी थोड़ी साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तोते ही इंसानों की आवाज़ सबसे अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं। इसके अलावा और कोई भी पंछी ऐसा नहीं है जो कि इंसानों जैसी आवाज़ निकाल पाए, क्योंकि जैसा कि है इनमें तोतों में एक और एबिलिटी होती है, ये लर्न कर लेते हैं। इनमें एक कोर होता है जहाँ से जिसके हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे जो कोर होता है ये इनके ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जो सिचुएटेड होता है, जिसकी हेल्प से ये अपनी जो मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिफोरिक मेम्ब्रेन है, उसको कंट्रोल करते हैं एयर्स को एक्सेल होने में। और कोई भी ऐसा जानवर या पंछी नहीं है जो लाइक ह्यूमंस की तरह इतने अच्छे से बोल पाता है तोतों के अलावा। हिंदी में एक कहावत है, रट्टू तोता होना, यानी तोते की तरह बातों को याद कर लेना। लेकिन शुकवन के पक्षी किसी भी आम तोते से बिल्कुल अलग हैं, पूरी तरह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। ये लॉरी बर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप इस हिसाब से देखिए कि कितनी आसानी से आकर मेरे कंधे पर, पहली बार के परिचय में मेरे कंधे पर आकर ये पक्षी इस समय विराजमान है, क्योंकि इन्हें इंसानों से डर नहीं लगता है। स्वामी जी के सानिध्य में रहने के कारण इन्हें मालूम है कि जो भी इंसान यहाँ पर आएगा उनका कोई नुकसान करेगा नहीं, इसीलिए आराम से इस तरीके से आकर ये आपके ऊपर, आपके सर पर, कंधे पर, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। पक्षी वहीं पर प्रोक्रिएट करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं, जहां पर वो पूरी तरीके से विश्वास कर सके उस माहौल पर। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आप इन लॉरी पक्षियों को देख रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन पक्षियों का जो विश्वास इंसानों में और इस वातावरण में हो गया है स्वामी जी के साथ रहते रहते। इन तोतों को इंसानों पर इतना भरोसा कैसे है? जंगलों में रहने वाले ये परिंदे इंसानों के बीच ऐसे रहते हैं जैसे ये इनके अपने ही हों। दरअसल शुकवन में इन पक्षियों को इतना प्यार मिलता है, इतनी देखभाल मिलती है, यहाँ आने वाले सभी लोग इनको दोस्त ही लगते हैं। आपको इनके मन की बात समझ में आती है? भाषा, इनकी भाषा मुझे समझ आती है। मैं अपने लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, इनके मन में क्या है ये सिखा रहा हूँ। मालूम नहीं था, और कुछ शिक्षा होना है। ये उदास होते हैं तो मैं पहचान लेता हूँ, इनकी आवाज से मैं पता कर लेता हूँ कि ये झगड़ा कर रहे हैं या खुश हैं। आई सेंस कितने ये साउंड से मैं पता करती है, ये भूख लगता है, झगड़ा करने का रेडी है, आज खाने का इच्छा नहीं है, ऐसा इनका साउंड में मैं पता करता हूँ। अभी ये हैप्पीनेस की आवाज है, सुनता है अभी जो ये दिया यस इट इज हैप्पीनेस। तोते सामाजिक पक्षी होते हैं, वो दूसरी चिड़ियों और इंसानों के साथ बात करना पसंद करते हैं। तोते अपने गाने की क्षमता को अपने सामाजिक मेल जोल का जरिया बनाते हैं। तोते इंसानों से 10 गुना अधिक ऊंची पिच पर आवाज निकाल सकते हैं। उनके 2 वोकल ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो अलग अलग पिच पर एक साथ कई आवाजें निकाल सकते हैं। गाना भी इसी में शामिल है। इसीलिए हमारा कुट्टी भी गाना गा रहा था, क्योंकि उसमें ये पैदाइशी हुनर है। अंग्रेजी में कहा जाता है बर्ड ब्रेन, यानी कि चिड़िया जितनी बुद्धि, यानी कि थोड़ी सी बुद्धि। अब अगर सचमुच में बर्ड ब्रेन एक असलियत हो तो क्या ये पक्षी इंसानों के कहने पे या ट्रेन करने पे उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, उस तरीके से व्यवहार करें? बिल्कुल भी नहीं।
ये आश्रम आम लोगों के लिए भी खुला हुआ है, जहां लोग आकर इन अद्भुत पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। ये तोते भी इंसानों की मौजूदगी में कैसे बर्ताव करना है उसके लिए ट्रेंड है। यहाँ पर लोगों की मौजूदगी देखकर असहज हो गए थे ये सारे पक्षी। देखिए अब लोग जा रहे हैं वहां से। कैमरा उस तरफ करके मैं आपको दिखाऊं तो लोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे हट रहे हैं वैसे वैसे ये पक्षी अब इस प्लेट की तरफ आ रहे हैं, इस थाली की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे अनजान लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। स्वामी जी, डू द बर्ड्स नीड टू बी ट्रेन्ड अ लॉट? दे आर वेरी टेम्ड. Not tamed here. हाँ. This all precious. Okay, these are precious. Yes, they are ये पक्षी पालतू नहीं है, ये गुस्सा करते हैं, जंगल में रहने वाले हैं। ये बहुत संवेदनशील हैं। कोई तेज आवाज में बात करेगा तो ये दौड़ते हैं। इनकी बच्चों की तरह देखभाल करनी होती है। They will run. दौड़ता है, इसलिए बहुत सॉफ्ट इनका ट्रीटमेंट करना है। लाइक ट्रांसप्लांट बच्चे लोग हैं। Want a photo? दरअसल इन तोतों का इंसानों की नकल करना इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हेलो, हेलो, राम। आपने ऐसा कैसे सोचा कि वो देशभक्ति की ट्रेनिंग, क्योंकि वो देखा मैंने वो दे आर होस्टिंग द फ्लैग यस, एंड भारत माता की जय बोलते हैं। ट्रेनर इज वेरी। ट्रेनर को बहुत जरूरी है कि वो इनको समझे। इन पक्षियों का स्वभाव मालूम होना चाहिए। बहुत ट्रेनिंग के साथ सीखते हैं ये। उनका स्वभाव 1000 बार बोलो तो सीखते हैं। इनका स्वभाव उनका मालूम होना कि ऐसा स्नेह भाव से हो सकते तो 1000 टाइम राम बोलो। 1000 टाइम बोलने के बाद राम कैच होता है माइंड में, बुद्धि में सब रिकॉर्ड होता है। कब रिकॉर्ड होता है वो बोलता है। स्वामी जी, इंसान को लगता है कि सबसे इंटेलिजेंट प्राणी वो है, पर सचमुच में ऐसा होता है या प्यार और अभ्यास से हो सकता है? सबको सिखाया जा सकता है? नॉट ओनली बर्ड, ऑल एनिमल्स आल्सो रिएक्ट। पर जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना बर्ड ब्रेन, थोड़ी सी बुद्धि, फिर कैसे सीखते हैं सब? इसके बहुत इंटेलिजेंट है इनसाइड, लाइक ए ह्यूमन माइंड इनसाइड है। एंड आल्सो वी आर रिसर्चिंग so many times tongue also, how the tongue is going. देखिए, अखरोट, बादाम और अलग अलग तरह की बीज का मिश्रण है जो ये पक्षी इस समय खा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह लिखा भी हुआ है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो ये जो पक्षी हैं ये सब ऐसा आहार लेते हैं, रंग बिरंगे फल खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग तरह की बीज ये खा रहे हैं। इनके जो पंख हैं, आप देखिए कि इस तरह के पंख आपको शायद किसी फैशन शो के रैंप पर भी नजर नहीं आते होंगे, या यूं कहें कि जो इंसानी फैशन शोज है वो इनके पंखों से, इनके रंगों से प्रेरणा लेते हो, और उसका मूल जो है इनके आहार में है। इन सभी पक्षियों को, इन सभी जीवों को यहाँ पर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, स्वस्थ और रंगीन रखा जाए, उसका पूरा ख्याल होता है। और इसीलिए शायद इंसानों के सिखाने पे या इंसानों की सोहबत में ये ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त यही है। स्वामी जी के आते ही ये सारे पक्षी उन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे न जाने सदियों से कोई मुलाकात नहीं हुई हो, भेंट नहीं हुई हो।
यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हम भी आते हैं, जिनको ये पहले से जानते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरह का रिएक्शन और किसी के लिए नजर नहीं आता है। अच्छा, तो स्वामी जी यही बता रहे हैं कि ये स्वभाव से बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, और अगर यहाँ नहीं बल्कि कहीं और आपके कंधे पे इस तरीके से एक पक्षी ऐसा बैठा हो इस प्रजाति का, तो खतरे की घंटी है। लेकिन यहाँ पर प्यार से, मोहब्बत से और एक तरह से इस आश्रम के संस्कार से ये सारे पक्षी जो हैं उनका स्वभाव बहुत सरल हो चुका है, और आप आराम से उन्हें अपने कंधे पर या अपने सर पर बैठने दे सकते हैं। 25-30 volunteers. The volunteers also good devotees. And them some students is coming there. They serving for 6 months, 3 months. Then again they going and they coming down. So we have a 30 volunteers. They are also very soft. So this is very rare. This is very rare, and this is very aggressive. But very sadhu now. But every bird wants to in my body. एक होता है चिड़ियाघर और एक जिसे हम एवियरी कहते हैं। एवियरी हिंदी में आप समझ सकते हैं पक्षीशाला, जो पक्षियों के लिए एक ऐसी जगह का निर्माण किया जाता है जहां पर प्राकृतिक तरह की परिस्थितियों में वो जी सके। अब अगर आप मेरे ऊपर देखेंगे तो आपको ऊंचाई पर एक जालनुमा नजर आएगा। लगभग 70 फीट इसकी ऊंचाई है, और जो पक्षी यहाँ पर रहते हैं वो उड़ान जब भरते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो स्वतंत्र हैं और खुले आसमान में बिल्कुल जो उनका प्राकृतिक घर है वहां पर जी रहे हैं। वो खुलेआम विचरते हैं। कुछ पक्षी जिन्हें जरूरत होती है एयर कंडीशनिंग की, अलग तरह के माहौल की, वो भले ही इस समय भी अपने पिंजरों में आपको दिख जाएंगे क्योंकि अभी धूप है, पर बाकी सब आपको इस तरीके से खुलेआम विचरते दिख जाएंगे। एवियरी की शुरुआत दरअसल एक ऐसी जगह से हुई थी जहां पर जिन लोगों के पास जगह थी वो प्रदर्शन कर सकते थे अपने पक्षियों का, जो कि नायाब पक्षी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उन पक्षियों के लिए है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, एक घर की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। और अब एक तरह से एक ऐसा जमावड़ा यहाँ पर हो गया है इन पक्षियों का कि दुनिया भर के आप अलग अलग देशों में ढूंढ लेंगे तो आपको इस संख्या में इस तरह के पंछी एक साथ कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। और जिनकी जो उम्र है अभी कम है, जो छोटे हैं अभी, वो सब स्वतंत्र घूम रहे हैं। वो अभी घूम रहे हैं, उन्हें किसी तरह के बंधन की आदत नहीं डाली जा रही है, उन्हें उन्मुक्त गगन दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जितने भी पक्षी यहाँ पर हैं आपको, वो पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी कि स्वस्थ दिख रहे हैं। लेकिन ये तोते इस एवियरी को छोड़कर बाहर नहीं जाते। यूं भी बाहर के माहौल में इनका जीवित रहना मुश्किल होगा। इंसानों और पक्षियों की दोस्ती का पहला उसूल प्यार और दूसरा भरोसा है। आश्रम में पक्षियों के लिए एक अस्पताल भी है जहां बीमार पक्षियों की देखभाल और इलाज की जाती है। और इसकी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। We are giving treatment. ओहो, Different medicine we are with food. हाँ, इसमें आहार में डालकर ट्रीटमेंट करते। ओके। दुनिया भर में कई पक्षीशालाएं हैं, लेकिन जो बात इस शुकवन को और इसमें रहने वाले पक्षियों को अलग बनाती है वो है इंसानों और इन चिड़ियों के बीच का परस्पर प्यार। इंसानों और पक्षियों के बीच दोस्ती का यह कैसा नाता होता है?
क्या केवल खाना मिलने की चाहत है, या एक सुरक्षित माहौल का असर है, या फिर प्यार और दुलार की जरूरत? स्वामी गणपति सच्चिदानंद के आश्रम में तोतों के अद्भुत संसार को हमने देखा। स्वामी जी और पक्षियों के अविश्वसनीय रिश्ते को देखा कैसे प्यार और खाने की खातिर तोते आश्रम को अपना घर समझकर रहते हैं। लेकिन अब हम आपको वैज्ञानिक शोध का एक अकल्पनीय नतीजा भी दिखाते हैं, जो पाया गया मोजाम्बिक के जंगलों में। इन जंगलों में आदिवासियों और हनी बर्ड के बीच एक अद्भुत रिश्ता कई सालों से चल रहा है, रिश्ता एक दूसरे की मदद का। इस जंगल में हनी बर्ड आदिवासियों को अपनी आवाज के जरिए बताती हैं कि शहद कहाँ मिलेगा। हनी बर्ड की मदद से आदिवासियों को शहद मिलता है और बदले में चिड़िया को भी शहद का वैक्स मिल जाता है। यहाँ पर दोस्ती से ज्यादा अहम जिस चीज पर रिसर्च किया गया वो था आपस में एक दूसरे की बातों को समझना। ठीक इसी तरह अमेठी के आरिफ और उनके सारस की दोस्ती रही। बचपन में सारस की जान बचाई तो सारस आरिफ के साथ रहने लगा। उठना बैठना खाना पीना सब साथ होने लगा। लेकिन कुछ दिनों पहले सारस को वन विभाग वाले ले गए। सारस को एक गाड़ी में ले जाया गया जिसको लाल पन्नी से ढक दिया गया था ताकि वो आरिफ को न देख पाए। बेचैन सारस ने आरिफ की तलाश में वन विभाग वाले नए घर को भी छोड़ दिया। हालांकि अगले ही दिन उसको दोबारा रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन कुछ तो है जो इंसानों और परिंदों के रिश्तों में अलग है। ये हमको नहीं पता था कि ये मेरे साथ रहने लगेगा। और हम चाहते भी थे कि जंगल चला जाए अपने परिवार के बीच, पर ये गया नहीं। धीरे धीरे ये मेरे साथ रहने लगा। हम जब पहले दिन ये उड़ के गया घर से तो हम समझे कि चला गया, वापस नहीं आएगा ये, पर शाम को फिर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन भी सुबह जाता शाम को आ जाता, तीसरे चौथे दिन ऐसे होता गया धीरे धीरे। तो हमको पता चल गया कि अब जाएगा नहीं, शायद कहीं सुबह चला जाता है दिन में घूमने, शाम को वापस आ जाता है। उसके बाद जैसे घर पे रहे वो, हम इसके सामने से बाइक लेके निकले तो ये पीछा पकड़ लेता था। 2-3 किलोमीटर जितनी दूर जाते थे बाइक से ये हमारे साथ ऊपर उड़ के जाता। उसके बाद जब वापस आते हम तो साथ वापस आ जाता। तो धीरे धीरे एकदम घुल मिल सा गया, एक परिवार के सदस्य जैसा हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सच भी है, ये वो सारस पक्षी है जो अकेले नहीं रह सकता जोड़े के बिना। अकेला अगर एक सा एक जोड़ा खत्म हो जाता है तो दूसरा उसके वियोग में पानी पीना बंद कर देता है, अन्न खाना बंद कर देता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो प्राण त्याग देता है अपने। तो हमको लगता है जैसे सब लोग कहते हैं, ये अपना जोड़ा हमको ही मान चुका है। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में कुत्तों, बिल्लियों और मछलियों के बाद लोग सबसे ज्यादा तोतों को ही पालतू बनाते हैं। जितना इंसान पक्षियों के प्रति प्रेम जाहिर करता है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार पक्षी भी इंसानों के लिए करते हैं। मैसूरू के गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के आश्रम में कई तोते बचपन से रह रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने यहीं पर जन्म लिया है। सालों साल यहाँ पर रहते रहते पक्षियों का इंसानों के प्रति ऐसा भरोसा बना है। पक्षियों का इंसानों के प्रति अपना प्यार दिखाने का भी एक तरीका होता है, जैसे बगैर उड़े पंख फड़फड़ाना, इंसानों के पास आने पर बैठे रहना, उड़ना नहीं, दुम हिलाकर प्यार जताना, इंसानों के हाथों पर सोना, इंसानों के पीछे पीछे जाना। ये सभी निशानियां पक्षियों का इंसानों के प्रति प्रेम जाहिर करता है। तोतों का हैबिटेट जैसे अलेक्जेंडर पैरेट है, ये मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं। जैसा कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में आप इजीली देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाएंगे। बाकी जैसे अमेज़ोन के आ जाते हैं, मकाऊ आ गया। ये जो पैरेट्स हैं ये आपको अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन सी, इस जगह आपको इजीली पाए जाएंगे। अमेज़ोन के एरिया में, अमेज़ोन फॉरेस्ट के, ये यहाँ पे इजीली आपको देखने को मिलेंगे। पक्षियों की समझदारी भी इंसानों और परिंदों के रिश्तों को खास बनाती है। हर साल कई पक्षी हजारों मील का सफर तय करके कम से कम 2 बार माइग्रेट करते हैं, यानी उनमें परेशानियों का हल निकालने की सलाहियत होती है। पक्षियों पर काम करने वाली संस्था नेशनल ऑडोबॉन सोसाइटी के अनुसार पक्षी उपकरण पहचान सकते हैं और बाएं से दाएं गिनती भी कर सकते हैं। पक्षियों में खासकर तोते में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, यानी किसी भी मुश्किल को सुलझाने की प्रतिभा। कौओं में तो 7 साल के बच्चों के बराबर समझ मानी जाती है। पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो जब वो इंसानों के बीच रहते हैं तो इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। तो इस
अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया का हर पहलू आपने देखा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बाय बाय।